बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा के लिए ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने लोग जमा। उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद। जनूबी एशियाई आला हुक्काम और मकामी रहनुमाओं की भी शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँच गए। खालिदा ज़िया को उनके शौहर साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सूख। बुजुर्गों या तिब्बी मसाइल के बायस शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला खत्म। नादरा की जानिब से चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत का आगाज़। कौमी शनाख्ती कार्ड क़वानीन में तरमीम के जरिए बायोमेट्रिक की तारीफ वसी कर दी गई। 20 जनवरी से नादरा मरकज़ में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट का इजरा होगा। शहरी ज़रूरत पड़ने पर मामूली फीस के एवज़ सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफ़ा 154 में तरमीम के बाद स्क्रूटनी का फैसला। काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर करने पर FBI ने एक्सपोर्टर्स के टैक्स गोशवारों की जांच का हुक्म दे दिया। बड़े शहरों के 30, 20 और 10 बड़े एक्सपोर्टर्स की निशानदेही का हुक्म। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के बड़े बरामद कुनिंदगान फहरिस्त में शामिल। बगैर जवाज़ आमदन कम जाहिर करने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कल 1 जनवरी 2026 तक मशकूक एक्सपोर्टर्स की तफसीलात FBI को जमा कराने की हिदायत। FBI का बरामद कुनिंदगान की फहरिस्त गूगल शीट पर भी फराहम करने का हुक्म। नए साल 2026 का काउंटडाउन। 2025 का सूरज गुरूब होने में बस चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। 2026 का सूरज सबसे पहले न्यूजीलैंड के उफ़क़ पर तुलू होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक न्यूजीलैंड में आज शाम 4 बजे नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर शाम 6 बजे, दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात 1 बजे, लंदन और पेरिस में कल सुबह 4 बजे और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पाकिस्तानी वक्त सुबह 10 बजे साल नौ का जश्न होगा। रिवायती काउंटडाउन के साथ बड़ी तादाद में जमा लोग नए साल के लिए दुआएं मांगेंगे और अपने प्यारों को मुबारकबाद देंगे। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में न्यू ईयर टी पार्टी पर रिवायती ऑपेरा पेश। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। गवर्नर हाउस कराची में रात 12 बजे आतिशबाजी की जाएगी। केक और मिठाइयों की दुकानों पर रश। हर साल जो है हम हैप्पी न्यू ईयर जो है जोश और खरोश से मनाते हैं और फैमिली के लिए, कुछ दोस्तों के लिए गिफ्ट देना होता है, केक खरीदने आ रहे हैं। हमने केक्स वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। न्यू ईयर के हवाले से लोग आ रहे हैं और केक ले रहे हैं, ठीक है। माशाल्लाह क्रिसमस के हवाले से भी काम था, लेकिन न्यू ईयर का जो काम है ना, वो उसका अलग ही अरूज है। चल पंजाब पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 25,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। IG उस्मान अनवर ने खबरदार किया है कि ख़वातीन और शहरियों को तंग करने वाले शरपसंद अनासर हवाला जाएंगे। इस्लामाबाद में हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, रैश ड्राइविंग की रोकथाम के लिए 8 खुसूसी स्क्वाड्स तश्कील दे दिए गए। तफरीही मकामात पर ट्रैफिक के खुसूसी दस्ते तैनात होंगे। मरी में दफ़ा 144 का नफाज। DPO मरी के मुताबिक इकदाम सयाह फैमिलीज़ को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया है। अगले 2 रोज़ मरी मॉल रोड पर सिर्फ फैमिलीज़ को दाखिले की इजाज़त होगी। साबिक DG ISI फैज़ हमीद के वकील ने दावा किया है कि फैज़ हमीद साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बन रहे। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ वफाकी वज़रा और सेनेटर फैसल वावडा मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि साबिक DG ISI साबिक बानी PTI के खिलाफ गवाही देंगे। चंद रोज़ पहले फौजी अदालत ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मुतअद्दिद बार ये दावा कर चुके हैं कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात बानी PTI और साबिक DG ISI के दरमियान एक मरबूत मंसूबे का नतीजा थे। मुज़ाकरात अगर होंगे तो बानी PTI की रिहाई पर बात नहीं होगी। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबूताश किया है। वफाकी हुकूमत की PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा PTI फैसला कर ले कि उनका इख्तियार किसके पास है। अब इम्पोर्टेड लीडर्स पर काम शुरू हो गया है। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास का नाम दिया। PTI ने एक शख्स के लिए सूबे को तबाह किया हुआ है।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का इस वक्त कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब बुनियादी उसूलों को मानते हैं। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। PTI की जानिब से कोई सख्त शराइत नहीं। बानी PTI से मुलाकात उनकी बहनों का हक है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। वादी कोयटा में वक्फे से बारिश जारी। ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पेशावर बारिश के बाद दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज दोपहर से बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू होने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, मातली, उमरकोट और लाड़काना समेत सिंध के कई अजला में बारिश के बावजूद कराची में मामूल की सर्दी। फ़ज़ाई मयार बेहतर हो गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 108 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान और बहावलपुर में भी बादल बरस गए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज बादल बरसने की पेशगोई। चलनाज शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई वादियों की राबता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में रज़मक और शवाल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाराचनार शहर और मुल्हिका मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलानात। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान इक़सात पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। पाकिस्तान भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुताल्लिक़ कोर्सेज़ के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। 5 SP और SSP रैंक अफसरान को AI में डिग्री के लिए स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क तालीम हासिल करवाई जाएगी। 15 कॉन्स्टेबल्स के बेटे या बेटी जो पाकिस्तान की बेहतरीन जामियात में दाखिला हासिल करें, उनके तालीमी अखराजात नेशनल पुलिस फाउंडेशन बर्दाश्त करें। जाली दस्तावेज़ात पर अमरीका का वीज़ा अप्लाई करने वाली मुबैना मुलज़मा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। मुलज़मा के वकील ने कहा कि 20 अफराद ने अमरीका के वीज़े अप्लाई किए। 6 अफराद के दस्तावेज़ात जाली निकलने पर कार्रवाई की गई। मुलज़मा रिटायर्ड सरकारी मुलाज़मा और ट्रेनर के तौर पर जा रही थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि खातून का नाम आ रहा है तो नोटिस कर रहे हैं। हमारे माशरे में ख़वातीन का बहुत एहतराम है। खातून को भी अपनी इज़्ज़त बरकरार रखने के लिए मुहतात रहना होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा खातून को खुद अपनी इज़्ज़त कराना होती है। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 जनवरी को चीन के दौरे पर जाएंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग 4 जनवरी को चीन में मुनक़्क़िद होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी और अमाराती वज़राए ख़ारजा से यमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू में स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ात और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की।